सांप एक ऐसा जंतु है जिसका नाम आते ही आम इंसान की रूह कांपने लगती है, मगर आम धारणा के भय से मुक्त कालबेलिया जाति है जो अपनी बीन की धुन पर सांप को नचाने की क्षमता रखती है। जबकि विज्ञान के अनुसार सांप के कान ही नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंपन महसूस करता है। अब हम इस फिल्म में कालबेलिया जाति की बात करेंगे और जानेंगे उनके प्रिय वाद्य यंत्र पुंगी के निर्माण को। पारंपरिक युग से राजस्थान में बहुत सी गायन व वादन की जातियां पाई जाती हैं। ये सभी भिन्न भिन्न लोक वाद्य यंत्र बजाने में पारंगत होते हैं। इन्हीं जातियों में कालबेलिया समुदाय है जो अपने वाद्य यंत्र स्वयं बनाते हैं। इस समुदाय की विशेषता अपने वाद्य यंत्र के साथ ही साथ कालबेलिया नृत्य के लिए भी पहचानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो का नाम इस समुदाय के साथ जुड़ा है और ये कालबेलिया समुदाय की एक बड़ी पहचान है। आज मांगूनाथ कालबेलिया एक जंगली फल की खोज में है जो बीन बनाने के लिए प्रयोग में आता है। बीन निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, कारण प्रयुक्त होने वाले फल को सूखने में 1 महीना लग जाता है। उल्लेखनीय है कि कालबेलिया जनजाति एक जगह बंद कर नहीं रहती है। ये घुमक्कड़ जाति है जो अपनी जगह बदलती रहती है। धोरारी धरती पर पानी की किल्लत से त्रस्त कंवरनाथ कालबेलिया परिवार जल की तलाश में 50 वर्ष पूर्व जयपुर के पास कालक बांध पर आकर बस गया है। अपने पारंपरिक कार्यों के साथ ही साथ वो खेतों में मजदूरी भी करता है। 1 माह के बाद जंगली फल पूर्णतः सूख गया है, जो बीन का मुख्य भाग बनने के लिए प्रयुक्त होता है। बीन बनाने के लिए मुख्य भाग के अतिरिक्त बांस का टुकड़ा, पीतल का पाइप और मधुमक्खी के छत्ते का मोम प्रयोग में लिया जाता है। बीन निर्माण के लिए एक सूखा हुआ सरकंडा आवाज के लिए रिड की तरह प्रयोग किया जाता है। बीन निर्माण की ये कला अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। अब ये जनजाति भी अपनी कला को छोड़कर जीवन यापन के अन्य साधन ढूंढ रही है। उदाहरणार्थ, अब ये परिवार बारातों में ब्रास बैंड बजाता है। फिर भी कुछ समर्पित परिवार इस कला को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इसी कारण मांगूनाथ बीन बनाने की कला को तन्मयता के साथ सीख रहा है। बीन की बांसुरी बनाने के लिए बांस को 12 इंच पर काटा जाता है। लोहे को गर्म करके बांसुरी के छेद बनाए जाते हैं। जंगली फल को काटकर उसके अंदर के बीज निकाल दिए जाते हैं। फिर सभी भागों को आपस में मधुमक्खी के छत्ते वाले मोम से जोड़ा जाता है। बांसुरी से धुन बनाई जाती है, जबकि पीतल की नली से एक स्थिर स्वर निकलता है। निर्माण प्रक्रिया की संपूर्णता के लिए जंगली भाग को मधुमक्खी के मोम से वायुरोधी बनाया जाता है। कालबेलिया समाज की यह मान्यता है कि बीन से उपजे स्वरों के द्वारा जहरीले सांप को अपने बस में कर सकते हैं, धुन पर नचा सकते हैं और अपने बस में भी कर सकते हैं। कालबेलिया समाज को समर्पित है यह फिल्म, जो अपने प्रयास से कालबेलिया समाज के पारंपरिक वाद्य यंत्र बीन की निर्माण कला को जिंदा रखने की दिशा में एक सार्थक पहल है।